हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई स्टोरी जिसका नाम है द वैक्स विंग्स, यानी कि मोम के पंख। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, और इस स्टोरी को सुनने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इस स्टोरी के बारे में। देखिए, इसके अंदर जो मेन है वो दो कैरेक्टर हैं। एक का नाम है डैडलस, जो कि एक पिता है, और उनके बेटे का नाम है इकारस। अब जो डैडलस है वो बहुत ही चतुर व्यक्ति है। वो क्या कर देता है कि अपने जो राजा है उसको नाराज कर देता है किसी बात पे। तो राजा उसको क्या करता है, बंदी बना लेता है अपने महल में, और उसको बहुत ऊंची बिल्डिंग पर रखता है जिसको हम हाई टावर बोलते हैं। अब राजा को ये पता था कि ये चतुर व्यक्ति है, ये यहाँ से भाग जाएगा, स्किप कर जाएगा। लेकिन उसको ये भी पता था कि ये इस पूरे आइलैंड, अब आप आइलैंड समझते हो ना किसे कहते हैं। आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, यानी कि उस पर आने जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ पानी का होता है। यानी कि समुद्र के बीच में आप कोई टापू देखते हो ना, तो वो आइलैंड होता है। तो एक आइलैंड की स्टोरी है। राजा सोचता है कि ये टावर से तो भाग जाएगा यहाँ से, लेकिन ये इस आइलैंड से नहीं भाग पाएगा। अब जितने भी वहाँ के नाविक थे, जहाजी थे, जो जहाज ले जाते थे यातायात में वहाँ पे सब के सब, उन सबको बोल दिया राजा ने कि जो भी डैडलस की मदद करेगा यहाँ से स्केप करने में, यहाँ से जाने से, उसको मैं सजाए मौत दूंगा। तो उस पर प्रतिबंध लगा देता है वो। अब डैडलस सोचता है कि चलो, ये पानी पे अधिकार कर सकता है, जमीन पे अधिकार कर सकता है, लेकिन हवा पे अधिकार नहीं कर सकता। तो मैं कैसे जाऊंगा हवा से। अब हवा से कैसे जा सकता है एक व्यक्ति। उस टाइम पे कोई उड़ता नहीं था, कोई जहाज नहीं थे, किसी तरह का कोई उड़ने का साधन नहीं था। तो ये क्या करता है, अपने लिए पंख बनाता है, अपने लिए और अपने बेटे के लिए। इसलिए स्टोरी का नाम है द वैक्स विंग्स, यानी कि मोम के पंख। अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि कैसे ये मोम के पंख बनाता है। क्या वो सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या वो उस आइलैंड से बाहर निकल पाएगा अपने बेटे के साथ या नहीं निकल पाएगा। क्या जो पंख उसने बनाए हैं, क्या वो उड़ पाएगा उनसे। क्या वो उसका वजन संभाल पाएंगे। तो ये सब जानेंगे हम स्टोरी के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर सकते हो, और शेयर करना ना भूलें सभी दोस्तों के साथ। अगर कोई व्यक्ति रीडिंग करना चाहता है, कोई भी, वो स्टूडेंट हो, आप हो, कोई भी जिसको रीडिंग करने में दिक्कत है इंग्लिश में, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी सारी की सारी स्टोरी पढ़ें। क्योंकि रीडिंग में कोई क्लास नहीं होती। आपको क्या करना है, अगर आपसे रीडिंग नहीं हो रही ना, तो इसकी जो सबसे छोटी क्लास है, फोर्थ क्लास है, फाइव क्लास है, उसकी जो रीडिंग करके देखिए आप। जितने भी मैंने छोटी छोटी क्लासों के जो चैप्टर डाले हुए हैं, उनको पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करें और उनको पढ़ने की कोशिश करें, और फिर वीडियो चलाएं, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो सके। और एक बार वीडियो देखने के बाद जब आप पूरा लेक्चर देख लें, तो उसको दोबारा से फिर देखें, और इस बार अपने आप पढ़ के देखें आराम आराम से। तब जाके आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। ये बहुत अच्छा स्किल है। अगर आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी तो इंग्लिश ऑटोमेटिकल आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। Okay friends, reading is first step of English. So let's start the story of the day. Once upon a time, एक बार की बात है, when the world was young, जब दुनिया जवान थी, there lived a very clever man by the name of Daedalus. तो ये Daedalus आ गया आपका नैरेटिव, यानी कि इसका हीरो। एक बहुत चतुर व्यक्ति रहता था जिसका नाम क्या था, Daedalus. Now it happened, अब ऐसा हुआ, डैडलस एंगर्ड द किंग ऑफ हिज आइलैंड, जो उसका आइलैंड था उसके राजा को उसने क्या कर दिया, नाराज कर दिया। वर ही लिव्ड, जहाँ पे वो रहता था, एंड वॉज मेड अ प्रिजनर इन द हाई टावर, तो राजा ने क्या कर लिया, उसको कैदी बना लिया अपने हाई टावर में। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज ही वॉज सो क्लेवर, क्योंकि वह बहुत चतुर था, डैडलस वॉज एबल टू स्केप, डैडलस क्या था, वहां से भागने के योग्य था, फ्रॉम द टावर, कहाँ से, टावर पे से, बट ही कुड नॉट स्केप फ्रॉम द आइलैंड, लेकिन वो आइलैंड से नहीं भाग सकता था। वो टावर से तो भाग सकता था, इतनी उम्मीद राजा को भी थी कि यहाँ से तो ये भाग जाएगा, लेकिन ये आइलैंड से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आइलैंड से निकलने के लिए उसको क्या चाहिए, या तो जहाज चाहिए या फिर नाव चाहिए। द किंग हैड एवरी शिप दैट सेल्ड आउट टू मेक श्योर दैट डैडस डिड नॉट लीव। राजा क्या करता था, जितने भी वहाँ से किश्ती जहाज जाते थे, जो भी उनके नाविक थे, उन सबको ये बताता था कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहिए, डैडलस यहाँ से छोड़ के जाना नहीं चाहिए, उसको किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी। डैडलस वाज नॉट डिस्करेज्ड बाय दिस, डैडलस इस सबसे निराश नहीं हुआ। द किंग मे रूल
द लैंड एंड सी। तो राजा शायद धरती पर या फिर पानी पर रूल कर सकता है। ही सैड, उसने कहा, बट ही डज नॉट रूल, लेकिन वो हवा पर रूल नहीं कर सकता। आई विल ट्राई दैट, मैं इसी को ट्राई करूंगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। डैडलस हैड ए सन, डैडलस के पास एक बेटा था। अ यंग बॉय नेम इकारस, जिसका नाम क्या था, इकारस। ही कॉल्ड इकारस टू हिज हाइडिंग प्लेस। अब उसने उसको वहाँ बुलाया जहाँ पे वो छुपा हुआ था। अपने बेटे को बुलाया, इकारस को, जहाँ पे वह छुपा हुआ था। एंड आस्क्ड हिम टू गैदर ऑल द फर्दर्स ही कुड फाइंड आउट ऑन द रॉक शोर। अब उसने उसको लाने के लिए कहा, इकट्ठा करके जितने भी उसको पंख मिले, कहाँ पे, बड़ी चट्टान के किनारे। द थाउजेंड ऑफ गल्स फ्लू ओवर द आइसलैंड। अब देखिए, ये गल्स है ना, ये एक पक्षी का नाम है, और ये पक्षी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था, और ये वहाँ से उड़ता था, जिसके पंख इन्होंने ही देखो इकट्ठे किए हैं। उसका नाम क्या था, गल्स। ये एक बहुत फेमस पक्षी था उस आइलैंड का, ठीक है, जिसके पंख इकट्ठे कौन करके लाता है, इकारस। ओके फ्रेंड्स, इकारस soon had a huge pile of feathers. His father then went to work. अब जल्दी क्या हुआ, उसके पास बहुत बड़ी ढेरी लग गई, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे पंछी उड़ के जा रहे थे। तो उसने क्या कर लिया, ढेरी लगा ली। देखो कितनी बड़ी ढेरी लगा ली जल्दी ही। तो उसके पिताजी एकदम, जब वो ढेरी लेके आया इतने सारे पंखों की, तो वो एकदम अपने अपने काम पर लग गए। He melted some wax shaped in into a large pair of birds' wings and cover the wax with the feathers. अब उसने क्या किया, मोम को जो पिघाल लिया, पिघालने के बाद उस पर जो पंख थे उनसे उसको ढक दिया पूरी तरीके से, जैसे बर्ड के यानी कि पक्षी के पंख होते हैं। He pressed the smallest feathers into the soft wax with his thumb. अब वो क्या करने लगा, जो छोटे छोटे पंख थे उनको अपने अंगूठे से दबाने लगा मोम के अंदर। The large ones he tried to thread. It was fun in making the wings. अब जो बड़े बड़े पंख थे उनको क्या करा, धागे की मदद से वो सीलने लगा और उसमें बांधने लगा। जब उसको ये सब करने में मज़ा आने लगा, पंख बनाने में, when they were finished work, जब उसने अपना काम ख़त्म कर लिया, Daedalus fastened them to his shoulder and found himself lifted a few feet into the air for one glorious minute. अब देखिए, जल्दी जल्दी उसने क्या करा, उन पंखों को अपने शोल्डर से बांधा, और वो 1 मिनट कम से कम थोड़ा सा धरती से ऊपर रहा, जो कि उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था उस टाइम। Then down he come, जब वो नीचे आया, filled with the excitement, वो पूरा भर गया था एक्साइटमेंट में, उत्साह से, यानी कि he made another pair of wings for his son. अब उसने क्या करा, एक दूसरा पेयर का मतलब होता है एक और जोड़ी बनाया उसने अपने बेटे के लिए। They were smaller than his own, उसके वाले से वो छोटा था जो उसने अपने बेटे के लिए बनाया, but strong and beautiful, वो बहुत मजबूत था और खूबसूरत था। At last one clear wind swept morning. आखिरकार एक वो सुबह आई गई जो पूरी तरह सूर्य से भरी हुई थी, मतलब साफ सुथरी थी एकदम, जैसे सुबह सुबह धूप निकल जाती है ना, इस तरह की मॉर्निंग हो गई। द विंग्स वर फिनिश्ड, अब उन्होंने क्या कर लिया, पंख भी बना लिए। द डैडलस फास्टेंड देन टू द बॉयज शोल्डर। अब डैडलस ने क्या किया, उनको जल्दी जल्दी बांधा पंखों को अपने बेटे के कंधों पर। वॉच द बर्ड इन फ्लाइट माई सन, उसने कहा, बेटा उड़ते हुए पंछी को देखो। ही सैड, उसने कहा, सी हाउ दे शो एंड ग्लाइड ओवरहेड, उन पंछियों को देखो उड़ते हुए कि वो कैसे उड़ते हैं। सी हाउ दे बीट द एयर स्टैडली विदाउट फ्लैटरिंग, अब उनको पंछियों को देखो कि वो बिना पंख घुमाए या बिना पंखों को फैलाए कैसे हवा को काटते हुए चलते हैं। What the birds are able to do, जो वो कर सकते हैं या वो करने के योग्य हैं। Surely we can learn to do, हमको उनसे सीखना चाहिए। Now that we have wings like their, क्योंकि हमारे पास उन भी उनके जैसे पंख हैं।
Soon Icarus was sure that he could fly. जल्दी ही इकारस को यह यकीन हो गया कि वह भी उड़ सकता है. He raised his arms up and down. उसने अपने हाथ ऊपर नीचे करने शुरू किए. He took a swift run along with the shore. वह किनारे की तरफ तेजी से भागा. Beating his wings as he had seen the bird. उसने अपने पंख भी फड़फड़ाए जैसे उसने पक्षियों को करते हुए देखा था. When they wanted to fly into the air, जैसे ही वो हवा में उड़ना चाहता था. In the next moment, अगले ही पल, he was lifted above the sands. Sands flew out over the shining water. और ऐसे ही अगले ही पल वह हवा में उड़ने लगा. यानी कि रेत थी वहाँ पे, रेत से ऊपर उड़ने लगा. और उड़ते उड़ते शाइनिंग पानी के ऊपर भी उड़ने लगा, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था. और वो समुद्र कैसे चमक रहा था? शाइनिंग वाटर की तरह. डैडलस वॉच्ड इकारस प्राउडली. अब डैडलस अपने बेटे को बहुत गर्व से देखने लगा. बट ही वॉज वेरी मच वरीड फॉर द सेफ्टी. लेकिन वो बहुत चिंतित भी था उसकी सुरक्षा को लेकर. ऑफ हिज डेयरिंग यंग सन. और अपने जवान बेटे को लेकर. ही कॉल्ड इकारस बैक टू हिज साइड. और उसने अपने बेटे को वापस अपने पास बुलाया. एंड पुट हिज आर्म अराउंड हिज शोल्डर्स. और उसके कंधे पे हाथ रखा. इकारस माई सन, मेरे बेटे इकारस, वी हैव ए गुड चांस टू escape. हमारे पास भागने का एक बहुत अच्छा मौका है. एंड वी आर अबाउट टू मेक आवर फ्लाइट टू फ्रीडम. और अब अपनी उड़ान आज़ादी की तरफ बढ़ने वाला है, उसने कहा. ही सेड. नो ह्यूमन बीइंग हैज़ एवर ट्रेवल्ड थ्रू द एयर बिफोर. किसी भी इंसान ने इससे पहले कभी भी हवा से यात्रा नहीं की है. ये हम क्या कर रहे हैं? पहली बार कर रहे हैं. एंड आई वॉन्ट टू यू लिसन केयरफुली. और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ध्यान से सुनो. वॉट आई एम अबाउट टू टेल यू, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ. रिमेंबर एंड फॉलो दीज रूल्स. और याद रखना और इन्हीं नियमों का पालन करना है तुम्हें. फॉर आवर फ्लाइट, जब हम उड़ेंगे या अपनी उड़ान भरेंगे. डू नॉट फ्लाई टू हाई. आपको ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना है. एंड डू नॉट फ्लाई टू लो. और बहुत नीचे भी नहीं उड़ना है. इफ़ यू फ्लाई टू लो, अगर तुम बहुत नीचे उड़ोगे, द फॉग एंड स्प्रे विल मेक योर विंग्स हैवी. कोहरा और स्प्रे तुम्हारे पंखों को भारी कर देगा. एंड और वे यू डाउन. और तुम इससे गिर भी सकते हो. इफ़ यू फ्लाई टू हाई, अगर तुम ज़्यादा ऊपर उड़े, द ब्लेजिंग सन विल मेल्ट द वैक्स. अगर तुम अधिक ऊपर उड़ोगे तो जो धधकता हुआ सूरज है ना, वो आपके जो पंख है मोम के बने हुए उनको पिघला देगा. दैट होल्ड दैम टुगेदर. जो आपके मोम के साथ पत्ते चिपके हुए हैं ना, वो सब के सब नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वो एक साथ है, टुगेदर है. अगर मोम पिघल गया तो पत्ते भी नीचे आ जाएंगे. कीप नियर मी, मेरे पास रहना. एंड यू विल बी सेफ. और तुम सुरक्षित रहोगे. ही फास्टेंड द विंग्स मोर टाइटली टू द बॉय शोल्डर. अब उसने क्या किया? फास्टेंड मतलब होता है कस के बांध दिया. उन पत्तों को, उन विंग्स को किसके कंधे पर? अपने लड़के के कंधे पर बहुत कसकर बांध दिया. ही थॉट इकारस लुक्ड लाइक अ लवली बर्ड. उसे लगा कि उसका बेटा कैसे लग रहा है? एक प्यारा सा पंछी लग रहा है. स्टैंडिंग इन द ब्राइट सन, जो कि एक चमकदार सूर्य के नीचे खड़ा हुआ है. द शाइनिंग विंग्स ऑन हिज शोल्डर. और उसके कंधे पर जो पंख है वो चमक रहे हैं शानदार तरीके से. हिज गोल्डन हेयर वेट विद द स्प्रे. उसके जो बाल हैं सुनहरे कलर के, वो स्प्रे के साथ चमक रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं. एंड हिज आईज डार्क विद एक्साइटमेंट. और जो उसकी आंखें हैं वो उत्साह से भरी हैं. डैडलेस आई फिल्ड विद टीयर्स. और डैडलेस की आंखें जो थी वो आंसू से भरी हुई थी. एंड टर्निंग अवे. और उसने अपना मुंह घुमाया दूसरी तरफ. ही सॉर्ड इनटू द स्काई. और वो आसमान की तरफ चल पड़ा. कॉलिंग टू इकारस टू फॉलो. और उसने अपने बेटों को, इकारस को बोला कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही लुक बैक टू सी दैट द बॉय. और वो बार बार क्या करता रहा? पीछे मुड़ के देखता रहा अपने बेटे को. ही सेफ एंड टू वॉच हाउ ही यूज्ड ही विंग्स इन द फ्लाइट.
अब वो देख रहा है बार बार अपने बेटे को कि कैसे वो यूज कर रहा है अपने पंखों का अपनी उड़ान के दौरान। They flew across the land to test their wings before setting out of Sicily across the dark wild sea। वो पहले अपने विंग्स को, अपने पंखों को ट्राई करना चाहते थे क्योंकि वो उस काले और खतरनाक समुद्र को पार करने वाले थे, जो कि उनको कहाँ ले आता? सिसिली। सिसिली एक जगह है जो पूरे समुद्र को पार कर लेते हैं, तो जहाँ से लैंड स्टार्ट हो, धरती स्टार्ट होती, उस जगह का नाम था सिसिली। तो पहले वो इतने बड़े और खतरनाक समुद्र को पार करने से पहले अपने पंखों को ट्राई करना चाहते थे वहीं ज़मीन पर ही। फार्मर्स इन द फील्ड बिलो स्टॉप्ड देयर वर्क। जो नीचे काम कर रहे थे किसान, उन्होंने अपना काम रोक दिया। एंड शेपर्ड्स वॉच इन वंडर। दे थॉट डेडलस एंड इकारस वाज गॉड। और वे सब सोचने लगे कि ये दोनों के दोनों, डेडलस और इकारस, भगवान थे। वन ऑफ देम श्योरली मस्ट बी अपोलो द सन गॉड। उनमें से जरूर एक अपोलो होगा, जो कि किस चीज़ का देवता है? सूर्य का देवता है। सून फादर एंड सन वर रेडी टू स्टार्ट आउट ओवर द सी टूवर्ड्स सिसिली एंड फ्रीडम। थोड़ी देर बाद दोनों के दोनों, फादर एंड सन, वो रेडी हो गए थे। कहाँ जाने के लिए? टूवर्ड्स, तरफ, सिसिली और अपनी आज़ादी की तरफ। इकारस बीटिंग हिज ग्रेट विंग्स जॉयफुली। और अब क्या? इकारस ने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया बहुत ही उत्साह से। फेल्ट द कूल विंड फिल दैम एंड लिफ्ट हिम इन ग्लोरियस फ्लाइट। अब उसको ऐसा फील होने लगा कि ठंडी ठंडी हवा उसके पंखों में घुस रही है, उसको बहुत अच्छा फील करा रही है और उसकी बहुत शानदार फ्लाइट की तरफ उड़ाने के लिए उसको ले जा रही है। He forget the island and sea below him as he flew higher and higher। वह भूल गया कि उसके नीचे आइलैंड है और समुद्र है, बस वो ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा था। His father, उसके पिताजी, flying lower, उसके पिताजी नीचे उड़ रहे थे, looked up and called out in fear। उसके पिताजी ने उसको देखा कि ये तो बहुत ही ऊपर उड़ गया। उन्होंने चिंता की और डर के मारे वो उसकी तरफ चिल्लाए, उसको पुकारने लगे। He tried to follow the boy। वो उसका पीछा करना चाहते थे या कोशिश कर रहे थे उसका पीछा करने की। But he was heavier, लेकिन वो बहुत भारी थे, उससे भारी थे। And his wings could not carry him so higher। और जो उनके पंख थे वो उसको उतना ऊपर नहीं ले जा सकते थे जितने ऊपर इकारस चला गया। देखो, इकारस के जो पंख थे वो हल्के थे, इसलिए वो ऊपर उड़ गया, लेकिन उसके पिता के पंख भारी थे, इसलिए वो इतनी ऊपर नहीं उड़ पाए। ही कुड नॉट स्टॉप, वह नहीं रुक सकते थे। इधर बिकॉज ही वुड हैव ड्रॉप इन टू द सी। अगर वो रुकते तो वो नीचे गिर जाते, और नीचे क्या था? समुद्र था। ही कुड नॉट फ्लाई ऑन एंड होप दैट ही वुड फॉलो हिम। और वह बेचारा बस उड़ सकता था और ये सोच सकता था कि, होप कर सकता था कि उसका लड़का उसको फॉलो करेगा। अप एंड अप इकारस सोर्ड थ्रू ही सॉफ्ट क्लाउड आउट अगेन इनटू द ब्लू स्काई। और इकारस कहाँ बढ़ चला? आगे आगे, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर जाता रहा, और वो उसको कहाँ ले गया? ऊपर, ब्लू स्काई, नीले आसमान में। He was filled with a sense of glorious freedom and beat his wings wildly। अब देखिए इकारस को क्या हुआ? वह भर गया पूरा का पूरा आज़ादी से, क्योंकि वो पहली बार अपने आइलैंड से बाहर निकला था। उसको लग रहा था कि मैं अब आज़ाद हो गया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह बहुत उत्साह से भर गया। इस वजह से उसने अपने पंख को बेदर्दी से उड़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो तेज़ी से उड़ा रहा था, वह और ऊपर जाता जा रहा था, so that they would carry him even higher and close to the blazing sun। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था तो वो किसके पास जा रहा था? सूर्य के पास जा रहा था। सूर्य क्या था? धधकता हुआ सूरज।
As Icarus came near and near to the sun, जैसे जैसे वो सन के पास जा रहा था, the air around grow warm and warm. इसका मतलब है जब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था तो उसके आसपास की जो हवा थी वो गर्म होने लगी. The wax wings become soft and began to melt. अब जो वो मोम था वो क्या होने लगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा और पिघलना शुरू हो गया. स्मॉल फर्दर्स फेल ऑफ. जो छोटे छोटे पंख थे वो टूट के नीचे गिरने लगे. एंड फ्लोट डाउन. और पानी में तैरने लगे. वार्निंग इकारस टू स्टे हिज फ्लाइट एंड ग्लाइड टू द अर्थ. इकारस को ये पहली वार्निंग थी कि वो अपनी फ्लाइट को वहीं पे रोक दे और नीचे धरती पे चला जाए. But the delighted boy did not notice until the blazing sun had melted the wax. उस खुश लड़के ने ये बात तब तक नोटिस नहीं की, तब तक धधकते हुए सूर्य ने उसके सभी पंख को, उसके मोम को पूरा पिघाल नहीं दिया. That had all the largest feathers to his wings. और जब उसके बड़े बड़े पंख भी नीचे गिरने लगे, Icarus himself began to fall. अब वह नीचे गिरने लगा. Widely he fluttered his arm. और वह बड़ी बेदर्दी से अपने पंखों को ऊपर नीचे करने लगा. But no feathers were left to hold the air. लेकिन अब उसके पास कोई भी पंख नहीं बचा था जो हवा को रोक सकता था. Down, down he fall with one frightened cry for help. अब वह नीचे 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 गिरता आ रहा था और डर के मारे वह बहुत भयभीत हो गया और चिल्लाया अपनी मदद के लिए. Daedalus having lost sight of his son. अब Daedalus ने अपना पुत्र खो दिया था. But hearing the far away cry. उसको बहुत दूर से रोने की आवाज़ सुनाई दी. Called. उसने बुलाया या पुकारा. Icarus, my son. मेरे बेटे Icarus, where are you? तुम कहाँ हो? Then he returned back into the time to see his son falling. जब वह उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ा, उसने देखा straight as narrow shot from the clouds above into the sea. उसने देखा कि वो सीधा आसमान से समुद्र में गिर रहा है. Daedalus hurried to save him. वह जल्दी दौड़ा उसको बचाने के लिए, but it was too late. बट बहुत देर हो चुकी थी. Icarus was drowned before he could reach him. तब तक इकारस बेचारा डूब चुका था जब तक वहाँ पे पहुँचता. Only a few soft feathers floated on the surface of the sea. बस कुछ ही पंख थे जो पानी के ऊपर तैर रहे थे. उसके जो बेचारे के पंख थे वो एक दो ऐसे करके तैर रहे थे और वो बेचारा डूब चुका था उस टाइम तक. With a sad flutter of wings, Daedalus flew on, but the joy on his flight was gone. Daedalus अब पंख फड़फड़ाते हुए उड़ तो रहा था बेचारा, लेकिन उसकी जो फ्लाइट थी, उसकी जो खुशी थी, अब वो ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल, क्योंकि उसका बेचारे का बेटा अब मर चुका था. There was only grief in his heart. उसके दिल में सिर्फ दुख ही दुख था. When he arrived in Sicily, जब वह सिसिली पहुंचा, he went straight to the temple of Apollo. वो सीधा अपोलो के मंदिर में पहुंचा. There he hung up his wings as an offering to Apollo. उसने अपने पंखों को वहाँ पे टांग दिया भेंट के तौर पर. उन्होंने अपने पंखों क्या दे दी, भेंट दे दी. In the wings he pressed a few bright feathers he had found floating on the water where Icarus fell. अब उसने अपने पंखों में जो चमकीले पंख दबाए हुए थे, जो उसको वहाँ से मिले थे जहाँ पे उसका बेटा इकारस गिरा था, उसने वह अपने पंजे में दबाए. Then he left the temple. अब वह मंदिर से बाहर निकला. And his heart was heavy with grief for the bird like son who had
dread to fly so high in the excitement of his freedom for the earth। अब जब वो मंदिर से बाहर निकल रहा था उसका दिल बहुत दुखी था अपने उस बच्चे के लिए जो बर्ड जैसा लग रहा था जब वहाँ से वो चला था। और वो बहुत हिम्मत वाला था, हिम्मत से उड़ा और बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया अपनी आज़ादी को लेके, और इसलिए वो बेचारा ज़्यादा ऊपर उड़ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमको अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए। आपके माता पिता कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहते, वो हमेशा चाहता है कि आप सुरक्षित रहे और अच्छा भविष्य कायम करें। उसके पिता ने, डैडलेस ने भी यही सोचा था अपने बेटे के बारे में, लेकिन उसका बेटा उसकी नहीं मानी, उसकी बात को नहीं सुना, नज़रअंदाज कर दिया उसको। तो उसका परिणाम क्या हुआ, वो बेचारा मर गया। अगर वो अपने पापा की बात मानता तो ही इज़ स्टिल लाइव, वो भी जिंदा होता और सिसिली दोनों के दोनों साथ पहुंचते। फिर देखो वो दोनों कितने खुश होते कि उसकी मेहनत रंग लाई, उसका बेटा उसके साथ आ गया। अब वह बाहर भी आ गया लेकिन बहुत दुखी था। तो इसलिए बच्चों अपने बड़ों की बातें हमेशा माननी चाहिए, अपने बड़ों की। और सभी टीचर, जितने भी आपके टीचर हैं वो भी आपके माता पिता समान ही होते हैं और वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। तो ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ओके एवरीवन, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमसे जुड़ने के लिए। ओके एवरीवन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।